फरेब एक सच्ची प्रेम कहानी। सुबह के 7 बज रहे थे। तांबेश्वर मंदिर का घंटा जोर जोर से बज रहा था। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी थी। भक्तिमय और शुद्ध वातावरण के आवेश में प्रवेश करती हुई सलमा देखी। सलमा के एक हाथ में फूलों की टोकरी तो दूसरे हाथ में लखनवी दरी थी। उसे आता देख मंदिर के सामने से गुजरने वाली सड़क के किनारे पंक्ति से बैठी फूल बेचने वाली औरतें नफरत और जलन से नाक सिकोड़ने लगी। वजह थी कि जब तक सलमा के फूल न बिक जाए शायद ही कोई उनके पास फूल लेने जाता हो। खासकर अविवाहित युवा और मनचले अधेड़। इसमें शायद सलमा का ही दोस्त था। वह किसी परी जैसी खूबसूरत थी। सड़क से आने जाने वाले लोगों की निगाह उस पर बिना बरसे आगे बढ़ती ही न थी। सलमा बचपन से अंधी थी, लेकिन उसकी आंखों का नूर देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। सलमा का बूढ़ा बाप बिस्तर पर पड़े पड़े अपने खूबसूरत बेटी के किस्मत पर लाचारी के आंसू बहाता। सलमा उन आंसुओं को तो नहीं देख सकती थी, लेकिन अपने पिता के बर्ताव को देखकर वो सब समझ जाती। फिर अपने पिता को समझाती कि वो अपना ख्याल रख सकती है। सलमा ने अपने पिता से कभी भी उसके साथ होने वाली छेड़खानी की शिकायत नहीं की और इसका कोई फायदा भी न था। सड़क पर सही में चल रही सलमा के गाल और कमर पर जब शिकारी पंजों का स्पर्श होता तो वह डर के मारे बैठ जाती। यह उसके असहाय और मासूमियत का परिचय था। हर रोज की तरह जब सलमा घर से फूलों की टोकरी लेकर निकली तो पीछे से आवाज आई, सलमा रुको। आवाज तांबेश्वर मंदिर के पुजारी के लड़के भानु की थी। सलमा रुक गई और आहट पहचानने के लिए इधर उधर देखने लगी। सलमा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? भानु ने बड़ी मासूमियत से कहा। सलमा कुछ न बोली, मुस्कुराकर चल दी। इशारा काफी था। आज सलमा मुस्कुरा कर फूलों के हार बना रही थी। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार मनचलों की भीड़ से अलग किसी ने उसे बिना चूटी काटे और बातों के तीर मारते हुए दोस्त बनने को कहा। 1 घंटे में सारे फूल बेच देने वाली सलमा से आज समय नहीं कट रहा था। वह जल्दी जल्दी घर जाकर भानु के बारे में सोचना चाहती थी। यह ख्याल करते ही उसके मन में भानु के प्रति प्रेम के भाव अपने आप जागने लगे। आज उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे किसी ने उसके प्रेम रूपी खजाने में सेंध लगा दी। वह पूरी लगन के साथ उस चोर को ढूंढना चाहती है। शायद यही प्रेम है। फूल बिक चुके थे। सलमा घर की ओर चल दी। आज उसके कदम जैसे हवा में उड़ रहे हों। उसे अपने साथ भानु के चलने का एहसास हो रहा था। आज उसमें गजब की स्फूर्ति और साहस आ गया था। वह चाहती थी आज कोई छेड़े और वो डट कर जवाब दे, लेकिन ऐसा ना हो सका। घर पहुंचकर सलमा आंगन में बैठकर मुंह धुलती हुई अब्बू से पूछा, अब्बू, आज रास्ते में साइकिल से टकराकर फूलों की टोकरी गिरा दी थी। तब भानु ने मेरी मदद की। यह कहकर उसने अपने कान भानु के बारे में सुनने के लिए खड़े कर लिए। बेटा, तुम्हें चोट तो? हड़बड़ाहट में शब्द गले में अटक गए। नहीं अब्बू, चेहरा उदास सा हो गया था। तब ठीक है, बेचैनी वाली सांस छोड़ते हुए कहा। सलमा के इस झूठ से कोई फायदा ना हुआ। वह जो सुनना चाहती थी अब्बू ने नहीं कहा। बोझिल मन से वह खाना बनाने की तैयारी करने लगी। चौराहे पर भानु ने अपने बिगड़ैल दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था। इस बिगड़ैल राजकुमारों का मुखिया भानु था, इसीलिए आज उन लोगों के बीच चर्चा का विषय सलमा थी। सब सलमा के ऊपर अपने अपने विचार रखने शुरू कर दिए। यार, वह मुसलमान होकर फूल वालियों का धंधा चौपट कर रही है। इसे यहाँ से किसी भी तरह भगा देना चाहिए। यह रामू का दर्द बोल रहा था। उसकी माँ की फूलों की और लड्डुओं की दुकान भी मंदिर के सामने थी। अरे यार, मंदिर के अंदर तो सिर्फ मुक्ति है, भक्ति तो बाहर है। भगा देंगे तो धर्मी कैसे बनेंगे? मन्नू की इस बात पर सब हंस दिए और खुद को आश्वासन दिया कि अभी हम पूरी तरह अधर्मी नहीं हुए। भानु जो इधर उधर निहार रहा था अपने पद का ख्याल करते हुए गुरूर से कहा, अम्मा देखो यार, बातों में मत लटके रहो। उधर देखो, सल्लो रानी आ रही। सिगरेट फेंक कर सब सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। सलमा रुको, भानु ने आवाज दी और दौड़कर उसके पास आ गया। लाओ टोकरी, मैं पकड़ लूं। अब तो हम दोस्त हैं। भानु ने सलमा के हाथ से टोकरी लेने की कोशिश की। सलमा हट गई। तुम इसे लो। गुलाब का एक फूल देते हुए सलमा ने कहा। बस एक? भानु शरारत के लहजे में कहा। लड़कों को अपने साथ एक ही फूल रखना चाहिए। जवाब सटीक था। भानु भी समझ गया। ओके, फिर मिलेंगे, कहकर भानु अपने मंडली के पास पहुंच गया और मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुनाने लगा। सलमा को भानु का चौराहे पर उसका इंतजार अच्छा लगने लगा। रोजाना भानु उसके पास किसी बच्चे की तरह आता और मासूमियत भरा सवाल करता। सलमा मुस्कुराकर छोटा सा जवाब देती, फिर वो चला जाता। रोज रोज उन दोनों का इस तरह मिलना एक रिश्ते में बदल चुका था। मई के दिन थे। आज लू सुबह से ही चल रही थी। सलमा के फूल बिक चुके थे। वह जैसे ही घर जाने के लिए उठी, पहले से घात लगाए बैठी हवाओं ने अपना रूप आक्रामक कर लिया। धूल उड़ाती हुई आंधी ने लोगों को मंदिर और सामने बने घरों में छुपने पर मजबूर कर दिया। भानु ने सलमा का हाथ पकड़ा और थोड़ी दूर पर बने घर के बाहर लाकर छोड़ दिया। सलमा को देखकर उस लावारिस घर से उसके दोस्त तेजी से निकल कर चले गए। अंदर आ जाओ सलमा, भानु ने घर के अंदर से आवाज दी। नहीं, मैं ठीक हूँ, सलमा अपना हिजाब ठीक करते हुए बोली। उसका हिजाब ही उसके फूल से
उसके चेहरे का रक्षक था। भानु ने सलमा का हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर धूल से सने लकड़ी के तख्ते पर बिठा दिया। गंदे जिन्न जैसे दिखने वाले कमरे में जल रहे दीपक की लौ तेज हो गई। सलमा अंदर से घबराई हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सिकन न थी। भानु के प्रति उसका विश्वास मजबूत था। भानु, तुम कहाँ हो? चले गए हो क्या? सलमा ने अपने आसपास हाथ से उसे टटोलते हुए पुकारा। भानु ने कुछ जवाब न देते हुए सलमा का हाथ पकड़ लिया। सलमा सिमट गई। कमरे का जिन्न टूटे हुए दांतों से खिलखिलाने लगा। हंसी कमरे की गर्मी बढ़ा रही थी। सलमा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, भानु कान में फुसफुसाया तो जिन्न की हंसी छिन गई। सलमा उठ खड़ी हुई। भानु ने सलमा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। जिन्न की आंखें बड़ी हो गई। सलमा अब उसके कैद में छटपटा रही थी। जिन्न तालियां बजा रहा था। कमरे में जल रहे दीपक की लौ भी सलमा की ओर खींची चली आ रही थी। कमरे के अंदर सब कुछ जिन्न के इशारों पर हो रहा था। एक तेज चीख सुनकर जिन्न डरकर चुपचाप कमरे के एक कोने में दुबक गया। भानु ने दरवाजा खोला और चला गया। साथ में आंधी भी चीखों को अपने पंजे में दबाकर उड़ गई। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर के अंदर गया तो सलमा त्रिशूल में डमरू की तरह टंगी थी। पुजारी ने फौरन लाश को हटवाकर बाहर रखवाया। मंदिर के बाहर पूजा की थाली लिए हुए श्रद्धालुओं की भीड़ थी। भीड़ में भानु था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।